सामीन सऊदी हीरों की बड़ी दिलचस्प कहानी है। इससे पहले हमारी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सामीन सन 1999 में एक सऊदी महल से कीमती जवाहरात की चोरी से कत्ल का एक सिलसिला और ऐसा सफारती बहरान शुरू हुआ जो आज तक जारी है। सऊदी शहज़ादा और उनकी अहलिया 3 माह के लिए छुट्टियां मनाने पेरिस गए हुए थे और चोर जानता था कि यही उसके काम के लिए बेहतरीन वक्त है। थाईलैंड के करियांग कराई एक बड़ा ख़तरा मोल ले रहे थे। सामीन याद रहे, करियांग कराई शाह फैसल के घरेलू मुलाजिम थे। सऊदी अरब में चोरी की सज़ा हाथ काटना भी हो सकती है, मगर करियांग कराई कोई आम चोर नहीं थे। उनकी आंखों में उन दर्जनों कीमती जौहरात और नगीनों पर थी जो उनके मालिक और सऊदी शहनशाह फाद के सबसे बड़े बेटे शहज़ादा शाह फैसल की मलकियत में थे। करियांग कराई कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए थे और ये पाबंदियों से भरे इस मुल्क से बाहर निकलने के लिए तैयार थे। ये उनके लिए सुनहरी मौका था, वो मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते थे। सामीन एक शाम उन्होंने अंधेरा होने के बाद महल में रहने के लिए एक बहाना तलाश लिया। उन्होंने तब तक इंतज़ार किया जब तक अमले के दीगर अरकान वहाँ से चले नहीं गए। उसके बाद वो चुपके से शहज़ादे की ख्वाबगाह में दाखिल हो गए। उन्होंने कुछ जौहरात उठा लिए और उन्हें टेप के साथ अपने जिस्म से चिपका दिया। उसके बाद उन्होंने अपने सफाई के सामान में भी कई जौहरात छुपा लिए। सामीन इस कार्रवाई के इख्तिताम तक वो 30 किलो सामान लूट चुके थे, जिनकी कीमत उस वक्त कोई $2 करोड़ के करीब थी। बाद में सऊदी हुकाम ने कहा है कि चुराए गए सामान में कई तलाई घड़ियाँ और कई याकूत भी शामिल थे। सामीन उस रात करियांग कराई ने महल में ऐसे कई जगहों पर लूट मार का सामान छुपा दिया जहां वो जानते थे कि उन्हें तलाश नहीं किया जा सकेगा। उसके बाद 1 माह के दौरान वो उन जौहरात को उन सामान में मुंतकिल करके छुपाते रहे जो वो थाईलैंड में अपने घर भेज रहे थे। जब तक इस चोरी का इल्म हुआ तब तक करियांग कराई अपने आबाई मुल्क थाईलैंड फरार हो चुके थे। सामीन जनवरी सन 1990 में उन्हें थाईलैंड के शुमाली सूबे लंपांग में वाक़िए उनके घर से उस वक्त गिरफ़्तार कर लिया गया जब सऊदी हुकाम ने थाई हुकाम को इस हवाले से इतला दी थी। जौहरात और नगीने, जिनमें कुछ वो फ़रोख्त कर चुके थे और कुछ उनके पास थे, जल्द ही बरामद कर लिए गए थे। सामीन 1990 के अवाइल में बैंकॉक में सऊदी सफारत खाने के वीज़ा सेक्शन के 2 एहलकार थाईलैंड के दारुल हुकूमत में इसी जौहरात की कहानी के पीछे मर गए थे। उस वारदात के कुछ अरसे बाद सऊदी कारोबारी शख्सियत मोहम्मद अरोएली का बैंकॉक भेजा गया ताकि वो गुमशुदा सामान के बारे में पता लगा सकें, मगर उन्हें भी हदफ बनाया गया, उन्हें अगवा किया गया और आज तक उनका जिस्म नहीं मिल सका। ख्याल है कि उन्हें भी कत्ल कर दिया गया था। सामीन करियांग कराई ने थाईलैंड में जिस डीलर को ये जौहरात भेजे थे, जुलाई सन 1994 में उसकी बीवी और बेटा लापता हो गए थे और बाद में उनकी लाशें बैंकॉक के बाहर एक मर्सिडीज़ गाड़ी से मिली थीं। सामीन कहा जाता है कि अब तक इन जौहरात की कहानी के पीछे 8 अफराद की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, मगर उनमें से एक नीला हीरा आज तक भी नहीं मिल सका। सामीन इस कहानी के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।